Okay, open the file. There's a pivot file. Okay, take it. Now see what is our data. So in this file we have the bill number, then we have the date wise कुछ transactions है. Okay, तो party name, then salesman, then item name, then कितनी quantity हमने सेल की थी, उसके बाद हर एक पर क्वांटिटी रेट कितना है, उसके बाद टोटल फॉर्म अमाउंट. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी सभी फॉर्मूले लग चुके हैं, जैसे कि जीएसटी है 18% जीएसटी, तो वी ऑफ द टोटल अमाउंट. ओके, तो ऑलरेडी डेटा हमारे पास अवेलेबल, इट्स अ सेल्स डेटा. ओके, हाँ डेटा आपका डेट वाइज है, तो इसका मतलब होगा जो कंपनीज होगी, कंपनीज के नाम रिपीटेड हो सकते हैं, बहुत बार रिपीटेड हो सकते हैं. ओके, सो दिस आर द कंपनी नेम. तो मुझे इस डेटा को समराइज करना है. ओके, समराइज मतलब अब जो बीजीएस कंपनी है, इस बीजीएस कंपनी के लिए जो टोटल अमाउंट है उसकी सम क्या है, मतलब जहाँ जहाँ पे बीजीएस होगी उसकी क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए. तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, समी. राइट, मुझे समेशन तो चाहिए बट कुछ तो कंडीशन है. ओके, ऐसे अलग अलग फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे इसके लिए, इस कंपनी के लिए या समथिंग समथिंग. ओके, बट डायरेक्टली हमारे पास एक कंसेप्ट है पिवट टेबल. यदि आपको डेटा समराइज करना है देन वी हैव द पिवट टेबल concept. Okay, now see there how to create the pivot table. Okay, but what is a pivot table? To summarize your data, okay, we are using the pivot table concept. Okay, हाँ फर्स्ट आपका जो डेटा होगा उसे टेबल फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना. ओके, क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, यदि कुछ नया डेटा ऐड भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा समराइज हुआ है, जो पिवट टेबल क्रिएट होने वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा. ओके, इसलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट योर मेन डेटा इनटू द टेबल फॉर्मेट. सो ये टेबल फॉर्मेट में सीधे, हाँ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे टेबल डिजाइन नाम की टैब मिल रही है. तो इस टेबल का नाम क्या है, टेबल. दैट मींस इट्स इन टेबल फॉर्मेट. ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे मिल जाएगी. तो इसका मतलब टेबल फॉर्मेट में. सो मुझे इससे इसके लिए पिवट टेबल इंसर्ट करना है. अब देखो, सो यहाँ कहीं पे भी क्लिक करना है टेबल के अंदर. नाउ गो टू द इंसर्ट एंड इन द इंसर्ट यस वी हैव द पिवट टेबल कंसेप्ट हियर. ओके, तो ओके सिलेक्ट द पिवट टेबल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है. ओके, अब देखो ऑटोमेटिकली आपका टेबल क्या होगा, सिलेक्ट होगा, क्योंकि आपने वो टेबल फॉर्मेट है. अदरवाइज टेबल फॉर्मेट नहीं है तो आपको मैन्युअली वो टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे वो टेबल का नाम भी शो हो रहा है, टेबल 2. ओके, जो भी नाम दिया होगा. ओके, ठीक है, तो मुझे जो पिवट टेबल चाहिए वो कहाँ पे चाहिए, इन द न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट. ओके, ठीक है, आई वांट इन न्यू वर्कशीट, मुझे न्यू वर्कशीट के अंदर चाहिए. तो जस्ट प्रेस द ओके एंड सी द आई गॉट द पिवट टेबल. या इट्स अ एम्प्टी पिवट टेबल. ओके, ये पिवट टेबल होगा और उसकी ये फील्ड होगी. ओके, ठीक है, ट्राई दिस वन, इतना ट्राई करो. ओके, कहीं भी क्लिक करना है देन गो टू द इंसर्ट टैब. इन द इंसर्ट टैब सेलेक्ट द पिवट टेबल. ओके, हाँ आपको न्यू वर्कशीट है वही यूज करना है. So I have to first select the whole table. नहीं नहीं, Just click, कहीं पे भी क्लिक करना है. just do what. ओके, कहीं पे भी आपको सिर्फ क्लिक करना है. ओके, टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. But that option is grayed out. Pivot table. And when I'm clicking on insert, हम्म, that pivot table option is grayed out. मतलब इनेबल नहीं है क्या, हाँ. नहीं नहीं, आई थिंक वो आपने क्लिक नहीं किया होगा ना. जब देखो, जब भी आप न्यू एक्सेल फाइल, इनेबल एडिटिंग. ओके, एक स्टार्टिंग में ऑप्शन होता है इनेबल एडिटिंग. कोई भी न्यू एक्सेल फाइल आप यूज कर रहे हो तो पहले आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल एडिटिंग, वहाँ पे क्लिक करना. Okay, so I think, oh now, okay, so you got the pivot table. Okay, now this is a pivot field. जो pivot table होगा उसकी क्या होगी, फील्ड होगी. ओके, नाउ सी दैट, यदि आप इस पिवट टेबल पे देखो कहीं पे क्लिक कर रहे हो. ओके, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको हाइड फील्ड लिस्ट मिलेगा. मतलब नॉर्मली आप सब आप क्लोज भी कर देते हैं, ये जो फील्ड लिस्ट होती है इसे मैन्युअली क्लोज करते हैं. अब देखो, तो इससे अब ये शो नहीं हो रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव द शो फील्ड लिस्ट. ओके, रिमेंबर यदि हाइड हो जाती है आपकी फील्ड. ठीक है, तो ये आपका एम्प्टी पिवट टेबल है. ओके, हाँ इसकी अलग लेआउट भी है बट ठीक है, लेआउट विल सिलेक्ट. तो इस पिवट टेबल के अंदर मुझे कुछ फील्ड को डालना है, तो आई वांट पार्टी नेम. ओके, ऑटोमेटिकली क्या होगा आपके पास जो पार्टी, ओके ये कॉलम कहाँ से है? जो डेटा आपने सिलेक्ट किया. ओके, तो उसके अंदर कॉलम कौन सा, पार्टी नेम. उस पार्टी नेम के अंदर जितनी भी यूनिक कंपनीज होगी सभी आपको यहाँ पे शो होगी, यूनिक. ओके, विल गेट द यूनिक नेम्स. ओके, तो मुझे क्या चाहिए था, पार्टी नेम्स. तो यहाँ पे आपको पार्टी नेम्स मिला है, राइट. ठीक है, बाय डिफॉल्ट. ओके, जो हेडर है वो आपको अलग मिला है, सो इट्स अ कंपनी नेम और द पार्टी नेम. ठीक है, वो चेंज कर देते हैं.
पार्टी ने, ठीक है। तो आफ्टर दैट मुझे और क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। नाउ सी दैट ओके, ऑटोमेटिकली आई गॉट द सम ऑफ टोटल, मतलब जो जहाँ-जहाँ पे एम्बिजेंसी होगी, जहाँ जितने भी टोटल अमाउंट्स है, सभी की मुझे क्या मिल जाएगी, समेशन मिल जाएगी। सेम थिंग फॉर द ऑल द कंपनीज। तो यहाँ इसका मतलब हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा आपका समराइज हो चुका है, उसकी आपकी ग्रैंड टोटल भी शो होगी। ओके, अब देखो यदि फ़िल्टर भी यूज़ करूँ, यहाँ पे ये फ़िल्टर भी दे रहा है आपके साथ। ओके, यदि मुझे सिर्फ़ 2 कंपनी चेक करनी है, अम्बे यानी अरुण एजेंसीज़ सीधे, तो दोनों का डेटा शो होगा और ये सम भी चेंज हो रही है। क्योंकि इसका मतलब वो सब टोटल फ़ॉर्मूला, सम ये फ़ॉर्मूले सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक लग चुके हैं बिहाइंड द सीन। ओके, बिहाइंड द सीन सब कुछ फ़ॉर्मूले लग चुके हैं। ओके, तो नहीं चाहिए सीधे। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट द पिवट टेबल। ओके, इट्स आल्सो कॉल्ड द एमआईएस रिपोर्ट, इट्स आल्सो कॉल्ड द रिपोर्ट। ओके, रिपोर्ट मतलब क्या होता है, आप आपका डेटा क्या करते हो, समराइज़ करते हो, एक तो न्यूमेरिकली या ग्राफिकली। Okay, if it's a graphically, then that means it's a dashboard. Okay, so if it's a numerically, then it's called as a EMIS report. Okay, it's a management information system. Okay, so ये आपका क्या होगा, EMIS रिपोर्ट होगा। तो ठीक है, नाउ चेक इट। तो यहाँ पे आपको अब और भी फील्ड डालनी है, तो और भी फील्ड आप डाल सकते हो। ओके, ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ मुझे इतनी चाहिए। ओके, पार्टी नेम एंड द सम ऑफ टोटल। अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम फॉर्मूला है। ओके, ऐसे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्मूलेज, आप यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग मिल जाएगी। इसके अंदर आपको सम की जगह एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मिन मैक्स, अलग-अलग जो फॉर्मूले चाहिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट नॉर्मली वी वांट सम। ओके, हाँ, लगता है आप मुझे आप काउंट चाहिए, ओके, यू कैन यूज़ द काउंट। काउंट मतलब अम्बे एजेंसी का काउंट कितना है, हर एक का काउंट मिल जाएगा। ओके, आप काउंट भी यूज़ कर सकते हैं सीधे। सो आई एम यूजिंग द काउंट हियर, तो आपको हर एक कंपनी का काउंट भी मिल जाएगा, राइट? ओके, ठीक है, बट मोस्टली वी आर यूजिंग द सम देयर। ओके, तो वी हैव द वैल्यू सेटिंग। ओके, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। ओके, रोज में क्या है, कॉलम के अंदर क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे शो होगा। ओके, सो दिस इज योर पिवट टेबल। ओके, तो इसके अंदर और भी ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे क्वांटिटी इसमें ऐड करनी है, सम ऑफ क्वांटिटी उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली समराइज हो जाएगी। ओके, नहीं चाहिए तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है, तो ये हुआ आपके एक पिवट टेबल। ओके, ट्राई दिस वन, इतना ट्राई करो, देन यू विल सी। मुझे और एक पिवट टेबल चाहिए। ओके, सिलेक्ट द पार्टी नेम एंड सिलेक्ट द सम ऑफ टोटल। आपको जो कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। बट मुझे सिर्फ पार्टी नेम एंड सम ऑफ टोटल इतना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मतलब कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आपका ऑटोमेटिकली डेटा समराइज हो जाएगा। बड़ा थोड़ा सा डेटा पहले प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। टेबल फॉर्मेट। हाँ, टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। मे बी कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग गलत होती है। अम्बे एक एक जगह पे आपने लिखा अम्बे एजेंसी, एक जगह पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, वो न्यू न्यू क्या होगी। रिजल्ट विल बी रॉन्ग देन। हाँ, रिजल्ट विल बी रॉन्ग। हाँ, नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी। यहाँ पे यूनिक वैल्यूज क्या होगी, एक अम्बे एजेंसी पे क्लिक होगी। यदि आपकी स्पेलिंग गलत है तो वो भी एक न्यू वैल्यू क्रिएट होगी। ये तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ेगी बिफोर दैट। कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस है क्या नहीं, वो चेक करने पड़ेगी। उससे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो आई थिंक यू गॉट दिस। ओके, तो ठीक है। ओके, अब देखो एक ही पिवट टेबल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, आपको जितना ऐड करना है उतना ऐड कर सकते हैं, बट जस्ट सिंप्लिसिटी पर्पस मुझे और एक पिवट टेबल इस शीट के अंदर चाहिए। ओके, तो अगेन अगेन आप मेन डाटा के अंदर जा सकते हो। ओके, इस टेबल पे क्लिक कर सकते हो, मुझे और एक पिवट टेबल चाहिए उसी जगह पे। तो आपको क्लिक करना है फिर से पिवट टेबल पे। हाँ, मुझे न्यू वर्कशीट नहीं चाहिए। आप कौन सी वर्कशीट चाहिए, एग्जिस्टिंग कौन सी, इस शीट। हाँ, यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो मुझे कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए। ओके, आप आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ओके, ओके, एंड प्रेस ओके। सी आई गॉट द अनदर पिवट टेबल, बट अगेन इट्स एम्प्टी। ओके, हाँ, ये अब देखो, मैं इस पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये फील्ड लिस्ट किसकी होगी, उस पिवट टेबल की होगी। इस पे क्लिक करूँगा तो ये इसकी होगी। ओके, दोनों की फील्ड लिस्ट जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो वो फील्ड लिस्ट आपको शो होगी। अगेन रिमेंबर, पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर 2 टैब एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक डिज़ाइन टैब, इस टेबल डिज़ाइन, और सेकंड क्या होगी, पिवट टेबल एनालाइज। ओके, तो इस टेबल का नाम क्या है, पिवट टेबल 1। एक्टिव फील्ड उसके अंदर कौन सी, पार्टी नेम, उसकी अलग-अलग सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके,
पिवट टेबल की सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, रिमेंबर। तो ठीक है, अब इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, पिवट टेबल 2, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, पिवट टेबल 1। ओके, दोनों के अलग-अलग टैब्स है ना। ओके, ठीक है, तो इस पिवट टेबल के मुझे अंदर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। ओके, ठीक है, तो अगेन सी दैट, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे मुझे पार्टी नेम चाहिए। ओके, अगेन या कुछ अलग भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पार्टी नेम नहीं चाहिए तो मुझे सेल्समैन चाहिए सपोज़। कौन चाहिए? सेल्समैन। तो आपके पास कॉलम है सेल्समैन, यस, उसमें जो यूनिक वैल्यूज़ वो सभी यहाँ पे शो होगी। यस, तो मुझे सेल्समैन वाइज़ अमाउंट चेक करना है। ओके, ये कंपनी वाइज़ है। ओके, ये क्या है? सेल्समैन वाइज़। ओके, ठीक है। ओके, वो हेडर आपको चेंज करना पड़ेगा, इट्स सेल्स। ठीक है, मुझे उसमें और एक कॉलम ऐड करना है, डेट। अब देखो डेट कॉलम प्रेज़ेंट है। यस, उसके अंदर इस कॉलम के अंदर है, वहाँ पे क्लिक होना चाहिए। उसके अंदर हम डेट ऐड करें। अब देखो डेट ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डेट वाइज़ भी क्या होगा, समराइज़ हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, सीधे पर वो पूरा कॉलम डेट कॉलम होना चाहिए। जैसे कि मेन डेटा है, तो ये देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डेट शो हो रहा है क्योंकि इट्स अ डेट कॉलम। ओके, हो गई। तो अब देखो अजय की टोटल सेल्स इतनी थी, टोटल सेल्स तो 2019 में कितनी हुई और 2020 में कितनी हुई, उसके आप ओके और भी जा सकते हैं, क्वार्टर वाइज भी शो होगा। 2009 में क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में कितना कितना हुआ था, सेम थिंग क्वार्टर। ओके, यहाँ पे भी शो। ओके, डेट ऑटोमेटिकली समराइज हो जाएगी। तो यस, आप क्वार्टर वाइज चेक कर सकते हो, ईयर वाइज चेक कर सकते हो, मंथ वाइज भी। उसके बाद मंथ वाइज जा सकते हो, मंथ मंथ में कितनी सेल्स हुई। ओके, बट डेट डेट कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए। अब यही डेट हम यहाँ पे भी ले सकते थे, पार्टी नेम, कि मुझे पार्टी वाइज किस किस पार्टी के लिए कितनी सेल्स हुई थी, किस मंथ में क्या सेल हुई थी, सब कुछ चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो वो मुझे इसके लिए चाहिए था, तो यू कैन चेक। ओके, ट्राई दिस। तो मुझे और एक पिवट टेबल चाहिए। ओके, तो ओके, चेक दिस वन। उसके अंदर मुझे सेल्समैन, उसके अंदर डेट एंड सम ऑफ या सम ऑफ अमाउंट, जो भी लेना है ले सकते हो। तो ठीक है, मेरे पास दो टेबल्स प्रेजेंट, दो पिवट टेबल। ओके, सो योर ओके, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इस टेबल के अंदर क्लिक करना पड़ेगा, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट पिवट टेबल। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, हाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करनी है। ओके, और लोकेशन आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, इस शीट 1 के अंदर कहीं पे भी आपको जहाँ पे इंसर्ट करना है वो कहीं पे भी आप एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रेस दो। हाँ, एक बार ये आपको एम्प्टी पिवट टेबल मिलेगा। ओके, इसके अंदर आपको क्या करना है, डेट कॉलम सेल्समैन, पहले सेल्समैन सिलेक्ट करो, उसके बाद टोटल सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप डेट कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एम्प्टी पिवट मिलने के बाद देखो उस पिवट टेबल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उस पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद उसकी फील्ड लिस्ट यहाँ पे शो होगी। तो आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये उसकी है, ये इसकी है। Remember। ओके, पिवट टेबल इंसर्ट हो रहा है तो उसको उसके साथ आपको फिल्टर भी मिलने वाला है। ओके, डन, यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो ये हुआ आपकी रिपोर्ट क्रिएट। ओके, आपको जो डाटा था ऑटोमेटिकली समराइज हो चुका है, बट इसके पहले बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग हो सकती है। ओके, क्योंकि ये नॉर्मल जो डेटा होता है वो इट्स इन रॉ फॉर्मेट में होगा। ओके, तो उसे आपको क्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट।
तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हो सकती है, यूनिक वैल्यू स्पेलिंग गलत हो सकती है, डेट कॉलम में भी गलत हो सकता है। ओके, ओके, आफ्टर दैट मे बी एट ओके, कुछ अलग अलग बहुत बहुत चीजें हो सकती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हो सकते हैं। ओके, यदि एक्स्ट्रा स्पेसेस भी है आपके जो नाम है उसमें उसके अंदर, तो आपको गलत पिवट टेबल मिलेगा। ओके, उसके अंदर में भी अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है। तो फर्स्ट यू हैव टू डू प्री प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके पास दो पिवट टेबल इंसर्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस पिवट टेबल के लिए थोड़ा सा चार्ट या कुछ अलग इंसर्ट करना है। तो हम स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। यस, ओके, पिवट किसी भी टेबल के लिए हम स्लाइसर तो इंसर्ट कर सकते हैं। हमने नॉर्मल टेबल के लिए भी देखा था। अब देखो मैं इस पिवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो स्लाइसर कहाँ पे मिलेगा ऑप्शन आपको, इंसर्ट के अंदर आपको स्लाइसर एंड टाइमलाइन यहाँ पे मिल जाएगा। बट ठीक है, नॉर्मली आप किसी पिवट टेबल पे क्लिक कर रहे हो तो आपको एक टैब मिलेगी पिवट टेबल एनालाइज। ओके, इसके अंदर भी इंसर्ट स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इस पिवट टेबल के लिए स्लाइसर या टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, इस पिवट टेबल के लिए मुझे चार्ट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए पिवट चार्ट होता है। ओके, इंसर्ट के अंदर भी हमारे पास क्या है, पिवट चार्ट। पिवट टेबल के लिए पिवट चार्ट ही इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, सो क्लिक ऑन दिस पिवट टेबल एनालाइज। तो मुझे क्या चाहिए, एक स्लाइसर चाहिए। ओके, ठीक है, तो स्लाइसर होगा पार्टी नेम। स्लाइसर फिर पार्टी नेम के लिए होगा, प्रेस द ओके, सी आई गॉट अ स्लाइसर। ओके, ये स्लाइसर किसके लिए, इसके लिए, रिमेंबर। यदि आप अम्बेजिस चेक कर रहे हो, देखो वो चेक होगा, जो आपको चेक करना है वो आप। ओके, ओके, स्लाइसर मतलब इट्स अ फिल्टर। सब इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा है, राइट। ठीक है, आपको एट द सेम टाइम मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज स्लाइस, चेक दिस वन। How to select the multiple? ओके, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला। हेलो, ओके, ओके, हां, आणि निश्चित सरांची बॅच होती वाटतं तर. आम्ही 4 मध्येच घेतली. आता 3 घेतलं का? 3 करू. ओके, हां, ठीक. आय थिंक नाही, नाही. पण ऐका ना, निश्चित सरांची बॅच काहीतरी नवीन बॅच आहे ना, ते लॅब 3 मध्ये घेतात. 2 ते 4 अशीच काहीतरी वाटतं. हां, हां, ती बॅच संपली. त्याची एक नवीन बॅच सुरू झालेली वाटतं 2 ते 4. हां, ते लॅब 3 मध्येच घेतलं. हो, ती पण आहे रिकमेंडेशन. बरं, ठीक आहे. ओके, फॉर द मल्टी सिलेक्ट यू हैव टू आपको ये करना है। ओके, सर, ठीक है। सो मुझे एक कंपनी शो, जो आपको शो करना है। आपको पहले एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, मल्टी सिलेक्ट पे क्लिक है एक्चुअली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देन यू कैन सिलेक्ट द मल्टी। या कीबोर्ड से आप शिफ्ट या कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। चेक इट, नहीं चाहिए तो उसे क्लियर भी कर सकते Clear करने का क्या था? हैं। या क्लियर मतलब विल गेट ऑल थिंग्स, ओरिजिनल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्लियर फिल्टर, क्लियर फिल्टर, जो फिल्टर यूज ही नहीं कर, क्लियर फिल्टर। ओके, तो इस पिवट टेबल, ओके, देखो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये टेबल चेंज होगा, सेकंड पिवट टेबल नहीं, क्योंकि ये स्लाइसर किसके साथ कनेक्टेड है, टेबल 1 के लिए, क्योंकि मैंने टेबल 1 पे क्लिक किया था तो उसी टेबल के लिए भी आपका स्लाइसर इंसर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, ठीक है, बट बिफोर दैट वी विल सी अनदर थिंग्स। अब देखो सपोज इसमें कुछ डेटा ऐड हुआ या कुछ में उसमें कुछ चेंजेस हुए, तो हमारे पिवट टेबल चेंजेस हो जाएंगे कि होने चाहिए, राइट। ओके, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ मैं, या कुछ चेंजेस। ओके, ओके, ऐड करने के बाद भी ऑटोमेटिकली उसी टेबल के अंदर चला जाएगा। ओके, तो ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं। या देखो एक कोई कुछ चेंजेस, जैसे कि यहाँ पे देखो अम्बे एजेंसीज के लिए सम मतलब 182 कुछ तो शो हो रही है। ठीक है, अम्बे एजेंसीज के लिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 500, तो सभी अमाउंट क्या होगी, चेंज होगी। ओके, इसका मतलब यहाँ पे भी अब यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट।
ओके, बट अभी तक चेंज हुए? नहीं हुए, ओके? इसका मतलब नहीं हुए, राइट? ओके, देखिए, अब देखो नॉर्मली करना क्या पड़ता है, यदि कुछ चेंजेस हो रहा है आपके मेन डेटा के अंदर, तो यहाँ पे आपको चेंजेस होने करने तो वी हैव द रिफ्रेश ऑप्शन, ओके? सी दैट नाउ आई गॉट द 104, ओके? तो यस, हमें रिफ्रेश करना We पड़ेगा, have ओके? to just refresh. हाँ, रिफ्रेश करना है। यदि मेन डेटा में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, न्यू डेटा ऐड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका पिवट टेबल क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो आपको दोनों पे क्या करना है? रिफ्रेश करना है। दोनों पिवट टेबल को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि सभी चेंजेस सभी वैल्यू चेंज हो गई। हाँ, बट मोस्टली हमें अब आपको लगता है कि रिफ्रेश हर बार करना पड़ेगा तो एक ऑप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्रेश ऑल है, वही ऑप्शन है। बट ठीक है, तो यदि आप पिवट टेबल पे राइट क्लिक करते हो, तो हमारे पास एक पिवट टेबल ऑप्शन है, ओके? इसके अंदर कहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, इसमें। हाँ, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, ओके? यहाँ पे क्लिक करते हो, जब आप फाइल ओपन करोगे कभी भी, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? रिफ्रेश हो जाएगा, ओके? ये भी एक ऑप्शन आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो, ओके? ठीक। कहाँ पे अवेलेबल होगा देखो, उसी पिवट टेबल की जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन, ओके? इन द डेटा वी हैव दिस ऑप्शन, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। नहीं तो आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना। हाँ, right click कर. हाँ, राइट क्लिक करके वी हैव द रिफ्रेश ऑप्शन। चेक दिस। You change the quantity, right? हाँ, Quantity क्वांटिटी चेंज हुई तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिर्फ रिफ्रेश करना पड़ेगा, वहाँ पे सब कुछ चेंज होगा। यहाँ पे भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। चेंजेस नहीं हो रही तो एक आप इस फाइल को सेव भी कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे सेव कर सकते हो, फाइल सेव होगी, देन चेंजेस हो सकते name is change हो गया. हैं। ओके, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है, तो ये जो स्लाइसर है, दिस स्लाइसर इज फॉर दिस पिवट टेबल। तो मुझे इस पिवट टेबल के लिए भी क्या चाहिए? स्लाइसर चाहिए, इस पिवट टेबल के लिए। सो यस, क्लिक देयर, कहीं पे भी क्लिक करना है आपको। तो ये क्या होगा? उसका उसकी टैब होगी। तो यस, वी हैव द ऑप्शन इंसर्ट स्लाइसर। ठीक है, तो अब ये स्लाइसर मुझे सेल्समैन के लिए चाहिए, ओके? देन प्रेस चेक, ओके, दिस इज स्लाइसर। हाँ, स्लाइसर पे क्लिक क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू टैब मिलेगी, स्लाइसर, ओके? ठीक है, अब देखो ये स्लाइसर किसके साथ कनेक्टेड है? दिस टेबल के साथ, ओके? यहाँ पे अजय सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ आपका अजय का शो होगा, करण का शो होगा, ओके? ठीक है, तो यस, चेक। तो मुझे और एक स्लाइसर चाहिए, बट नाउ दिस स्लाइसर फॉर दिस पिवट टेबल ना, यहाँ पे क्लिक करना है, देन इंसर्ट स्लाइसर। उस पिवट टेबल टेबल के अंदर क्लिक करना है, देन इंसर्ट स्लाइसर। बट उन दोनों पिवट टेबल का कोई रिलेशन नहीं है, राइट? ओके, दो स्लाइसर दोनों अलग अलग पिवट टेबल। ओके, डन। ठीक है, तो एक स्लाइसर, ये स्लाइसर इस टेबल के लिए, ये स्लाइसर इस टेबल के लिए। ठीक है, बट मुझे क्या करना है? दोनों स्लाइसर दोनों के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, ओके? दोनों स्लाइसर क्या होनी चाहिए? दोनों पिवट टेबल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। अब देखो क्या करना पड़ेगा। तो ये आपका स्लाइसर है,
हाँ, स्लाइसर पे ओके, ये उस स्लाइसर की क्या होगी सेटिंग, ओके? तो यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग करनी है वो कर सकते हैं, राइट? तो उसमें से एक सेटिंग है दैट इज़ अ रिपोर्ट कनेक्शन, ओके? या राइट क्लिक करके भी ऑप्शन मिलेगा आपको रिपोर्ट कनेक्शन। तो अब देखो, यहाँ पे शो हो रहा है कि स्लाइसर किसके साथ कनेक्टेड है? पिवट टेबल 1 के साथ, तो आपको 2 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रेस दो। अब ये स्लाइसर किसके साथ कनेक्टेड है? दोनों के साथ, ओके? इसका मतलब क्या होगा देखो, सपोज़ मैंने यहाँ पे खन्ना ओके, एक इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, खन्ना इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे खन्ना इंडस्ट्रीज के लिए शो, बट अब यहाँ यही स्लाइसर इसके साथ भी कनेक्टेड, इसका मतलब क्या होगा? ओके, हाँ, मतलब ये जो अमाउंट शो हो रही है, ये सिर्फ किसके लिए शो होगी? अब यहाँ पे देखो 133 मतलब इट्स खन्ना इंडस्ट्रीज, मतलब खन्ना इंडस्ट्रीज के लिए किस सेल्समैन की कितनी सेल्स हुई है, ये शो हो रही है, राइट? ओके, यू कैन चेक इट। सपोज मैंने सिर्फ ओके, अब मुझे खन्ना इंडस्ट्री आज ही चेक कर, ओके? खन्ना इंडस्ट्रीज मुझे क्या करना है? आज ही चेक करना है, ठीक है? मुझे ओम ट्रेडर के लिए आज ही चेक करना है, तो ये उसकी अमाउंट शो, ये सिर्फ आ जाएगी, एक्चुअली ये टोटल अमाउंट है, बट ये किसकी शो होगी? सिर्फ आ जाएगी। आपको जिसकी चाहिए, किसके लिए जो भी चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं, ओके? नहीं चाहिए तो जेन क्लियर द फील्ड, ओके? अब देखो, ये फ़िल्टर दोनों के साथ कनेक्टेड है, तो इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। यस, अगेन वी हैव द रिपोर्ट कनेक्शन, ओके? सो इट्स कनेक्टेड विद द पिवट टेबल 2, ओके? सो क्लिक ऑन द पिवट टेबल 1 एंड प्रेस द अब इसका मतलब क्या होगा? मैं यदि अजय सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी शो हो रही है? अजय की अमाउंट शो हो रही है, एंड ये कौन-सी अमाउंट है? अजय की हर एक कंपनी के लिए सेल्स शो हो रही है, ओके? सिर्फ अजय की हर एक कंपनीज़ के लिए सेल्स शो हो रही है, ओके? तो आपको जो भी चेक करना है, आप चेक कर सकते हो, ओके? चेक दिस, okay? So connect your slicer with the both table. for me it is showing pivot table 5 and 6. Like report connection पे click करने हाँ, के ठीक है, बाद ठीक, ओके, नाम कुछ भी हो सकते हैं, ओके? बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है, नाम चेंज कर रहे हैं तो नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो सब कनेक्ट योर स्लाइसर विद द पिवट टेबल 1 एंड पिवट टेबल 2, जो भी नाम होते हैं। ओके, जिसके लिए जो भी चेक करना है वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। और आपको क्वांटिटी के स्लाइसर चाहिए या आइटम नेम है तो उसके लिए स्लाइसर चाहिए, तो बहुत सारे किसके लिए भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं अलग। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम सिंपल रखने वाले, ज़्यादा स्लाइसर तो नहीं देखने वाले। ठीक है, मेरे पास 2 स्लाइसर्स हैं। अब मैं टाइमलाइन भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, टाइमलाइन कंसेप्ट हमने देखी नहीं। ओके, नॉर्मल क्या होता है? जो नॉर्मल टेबल है उसके लिए सिर्फ स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए टाइमलाइन इंसर्ट नहीं होगी। सिर्फ टाइमलाइन किसके लिए? सिर्फ पिवट टेबल के। ओके, यहाँ पे जो इंसर्ट के अंदर जो ऑप्शन है आपके पास टाइमलाइन, ये सिर्फ पिवट टेबल के लिए ऑप्शन है, नॉर्मल टेबल के लिए नहीं। ओके, ठीक है, तो मुझे आप क्या करनी है टाइमलाइन। अब देखो, इसके इस कॉलम के अंदर डेट कॉलम नहीं है, तो हमारे पास डेट नाम का कॉलम है मेन डेटा के अंदर, या इट्स प्रेजेंट है, तो किसी भी पिवट टेबल के लिए आप टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हो, ओके? ऐसे कुछ नहीं कि उसके अंदर डेट कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए, ओके? एक्चुअल डेट हमने कहाँ पे सेलेक्ट किया? यहाँ पे, बट ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? नाउ सीधे तो ये आपका क्या है? पिवट टेबल 1 है, तो वी हैव द पिवट टेबल एनालाइज ऑप्शन, सो यस वी हैव द इंसर्ट टाइम, ठीक है? तो टाइमलाइन मतलब डेट के लिए टाइमलाइन होती है, मतलब टाइमलाइन इज जस्ट फिल्टर, ये भी एक फिल्टर है बट इट्स अ डेट फिल्टर, ओके? इट्स अ डेट फिल्टर। तो ठीक है, प्रेस द ओके एंड सी द यस आई गॉट द टाइमलाइन, ओके? नॉर्मली मुझे डेट वाइज चेक करना है, ये फ़िल्टर जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली भी आप आपके पास एक अच्छा इंटरफ़ेस है, दैट इज़ अ टाइमलाइन। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे जाना है, ईयर वाइज़ जाना है, तो ईयर वाइज़ जा सकते हैं। ये अब हाँ, ये टाइमलाइन किसके साथ कनेक्टेड? सिर्फ पिवट टेबल 1 के साथ। हाँ, यदि आप टाइमलाइन इंसर्ट कर रहे हो, तो ऊपर आपको क्या मिलेगा? टाइमलाइन के लिए टैब मिल जाएगी, ओके? अब देखो मुझे क्या करना है, 2019 का डेटा चेक करना है, ओके? तो ये अब ये सब चेंज हो गया, ये डेटा किसके लिए? सिर्फ 2019 के लिए, ओके? ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने टाइमलाइन इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, रिमेंबर,
ओके 2020 सीधे ये सब 2020 का चाहिए। ओके तो आप क्वार्टर वाइज चेक करना चाहते हो कि लास्ट मंथ में हमारी सेल कितनी हुई थी, तो यस क्वार्टर वाइज भी चेक कर सकते हो कि लास्ट मंथ के लिए डेट नहीं है। ओके तो यहाँ पे डेट्स है क्वार्टर थ्री के अंदर इतनी सेल्स हुई थी टोटल कंपनी वाइज। ओके तो हर एक क्वार्टर के लिए आप चेक कर सकते हो, आपको जैसे जाना है वैसे आप जा सकते हो, मंथ वाइज भी जा सकते हो या डे वाइज भी चेक कर सकते हो। ओके मुझे इस डेट के लिए कितनी अमाउंट हमारी सेल्स हुई थी, तो उसी डेट के लिए भी आप चेक कर सकते हो। ओके अब सब कुछ आपके पास ना, अब ठीक है बट एक टाइमलाइन सिर्फ मेरी इसके साथ कनेक्टेड है। ओके नॉर्मली ठीक है, आपके एक पिवट टेबल भी सफिशिएंट होता है समराइज करने के लिए, उसके अंदर सब कुछ हो सकता है, बट हमारे पास अलग भी पिवट टेबल है। तो अगेन वी हैव द रिपोर्ट कनेक्शन। तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, पिवट टेबल वन के साथ। सो नाउ कनेक्ट विद द पिवट टेबल। अब देखो ये दोनों के साथ कनेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं ईयर वाइज जा रहा हूँ, यदि मैं 2019 चेक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंपनी वाइज 2019 की सेल्स है और ये सेल्समैन वाइज 2019 की सेल्स है। अभी देखो 2019 शो हो रहा है। ओके ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर डेट डेट हमने ऐड कर दिया। ओके इसके अंदर ऑलरेडी डेट था। ओके तो अभी नई भी है, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेटा कौन सा शो होगा, सिर्फ 2019 का शो। ओके चेक, आपको 2020 का शो करना है, तो ये कंपनी वाइज 2020 की सेल्स है और ये सेल्समैन वाइज 2020 की सेल्स होगी। तो क्वार्टर वाइज भी जा सकते हैं, ईयर वाइज जो भी चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। ओके दोनों पिवट टेबल के लिए या सिंगल पिवट टेबल के लिए। यदि आपको नहीं चाहिए कनेक्शन, तो यस कनेक्शन सिर्फ एक ही पिवट टेबल के साथ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दोनों चाहिए तो हम यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो, विल गेट द ओरिजिनल। ओके डेट वाइज मतलब इट्स अ डेट फिल्टर। जैसे कि स्लाइसर है, स्लाइसर है मतलब कुछ कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज के लिए हम ये स्लाइसर यूज कर सकते हैं। बट यदि आपका डेट है, तो डेट के लिए आप सेपरेटली वी हैव द डेट फिल्टर, तो किसी भी डेट वाइज आप डेटा चेक कर सकते हो। ट्राई दिस वन। सो इंसर्ट द टाइमलाइन। ओके दोनों के साथ कनेक्ट कर दो एंड देन यू कैन चेक, आप जा सकते So timeline कुठे होतं? कुठलं हो। ओके ये ओके पिवट टेबल पे क्लिक करना है, पिवट टेबल एनालाइज। ओके इंसर्ट स्लाइसर इंसर्ट टाइमलाइन दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, रिफ्रेश ऑप्शन भी मिलेगा, रिफ्रेश और रिफ्रेश। ओके मतलब पिवट टेबल को रिफ्रेश करना है तो वहाँ पे वो रिफ्रेश ऑप्शन मिलेगा। No connect all connections. हाँ रिपोर्ट कनेक्शन, यदि आपको दोनों के साथ कनेक्ट करना है तो रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इसी पिवट टेबल के लिए चाहिए, तो इट्स ओके, वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। या दोनों पिवट टेबल के लिए अलग अलग टाइमलाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। दो पिवट टेबल के लिए अलग अलग टाइमलाइन आपको शो करना है, तो जैसे आपको शो करना है। इंसर्ट टाइमलाइन देन रिपोर्ट कनेक्शन क्लिक करके आपको दोनों के साथ कनेक्ट करना माझ्याकडे नाहीये. तो available. है। टाइमलाइन के मतलब इसके अंदर टाइमलाइन ऑप्शन, पिवट टेबल पे क्लिक किया, हो. पिवट टेबल एनालाइज, इंसर्ट स्लाइसर के नीचे इंसर्ट टाइमलाइन। जहाँ से हमने स्लाइसर कनेक्ट किया था वो उसके नीचे आपको मिलेगा इंसर्ट टाइम इन द पिवट टेबल एनालाइज। ठीक है वैसे हम इंसर्ट से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी टाइमलाइन ऑप्शन है, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सो these are the filters राइट। ये तीनों क्या है, फिल्टर ही है। स्लाइसर मतलब फिल्टर है, टाइमलाइन मतलब इट्स आल्सो फिल्टर, इट्स अ डेट फिल्टर। ठीक है थोड़ी देर के लिए मैं इसे एक जगह कर देता हूँ। ओके, थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे कुछ चार्ट इंसर्ट करने हैं। ओके, जो हमारा पिवट टेबल्स है उस पिवट टेबल के लिए कुछ चार्ट हमें इंसर्ट करना है। ओके यहाँ तक हुआ है। ओके तो नाउ यस वी हैव टू क्रिएट सम चार्ट। तो ये पिवट टेबल है या कोई भी पिवट टेबल हो, तो उसके लिए मुझे चार्ट चाहिए। तो ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पिवट टेबल है, तो आपको टैब मिलेगी आप पिवट टेबल
अनलाइज। अब देखो पिवट टेबल के लिए क्या होगा, पिवट चार्ट हो, ओके, ठीक है, ऑप्शन यहीं पे अवेलेबल पिवट चार्ट। तो जो चार्ट चाहिए आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है इन द एक्सेल। ओके, वी हैव द कॉलम, लाइन, स्टॉक चार्ट, रडार, ओके, अलग अलग चार्ट्स। तो ठीक है, मुझे चाहिए इट्स अ कॉलम चार्ट। इन द कॉलम आई वांट 3D चार्ट। थोड़ा सा 3D चार्ट लेता हूँ, ओके, एंड देन प्रेस। सी आई गॉट द चार्ट। ओके, ठीक है। अब देखो, यदि आप चार्ट इंसर्ट कर रहे हो तो ऊपर आपको डिजाइन और एक फॉर्मेट नाम की दो टैब मिल जाएगी, क्योंकि चार्ट के लिए अलग टैब होती है ना। हाँ, तो मुझे उसमें से कौन सा चार्ट स्टाइल चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाली। तो देखो जहाँ पे वैल्यू शो हो रही है उसमें से लेता हूँ ये, ठीक है, ये वाली बच्ची, ठीक है, जो भी चाहिए। आपको वैल्यूज भी शो करनी तो वैल्यूज के लिए भी ये भी ले सकते हो, बट ठीक है, मैं वैल्यूज शो नहीं करना चाहता तो इसे लेता हूँ। ओके, सो ठीक है, ड्रैग कर सकते हो। हाँ, इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी। दिस इज अ चार्ट रिलेटेड सेटिंग, डेटा लेबल्स, ग्रिड लाइन शो करनी है, टाइटल शो करने हैं तो खुद टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज माय चार्ट। ओके, ये चार्ट किसके लिए है? इसके लिए। ओके, ये चार्ट किसके लिए? इसके लिए, रिमेम्बर। हाँ, यदि अब सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, ये भी चेंज होगा, दोनों भी चेंज होगा, वैसे चार्ट भी चेंज होगा, बिकॉज दिस चार्ट इज इंसर्टेड फॉर दिस पिवट। ओके, ये मैं दो मल्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ सीधे, दो कंपनीज या तीन कंपनी मुझे चेक करनी है, जितनी आपको कंपनी चेक करनी है एट द सेम टाइम चेक कर सकते हैं। ओके, हाँ, बट ये जो चार्ट है ये इसके लिए इंसर्ट है, तो इस मतलब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। चेक। तो मुझे इस पिवट टेबल के लिए एक चार्ट चाहिए। ये थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मुझे ट्रेंड चेक करना है या शो करना है। तो उस पिवट टेबल पे जाना है, कहीं पे भी क्लिक करना है, एंड द पिवट टेबल एनालाइज वी हैव द पिवट चार्ट ऑप्शन। एंड इन द पिवट चार्ट वी हैव द मल्टीपल चार्ट्स, जो भी चार्ट चाहिए वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके ना, एक चार्ट, ओके, ठीक है, मुझे और एक चार्ट शो करना है। ओके, तो इसी पिवट टेबल के लिए या नित्य, ओके, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लेते हैं आप ये इस पिवट टेबल। ओके, तो इस पिवट टेबल के लिए, ओके, वहाँ पे क्लिक करना है पहले। इस पिवट टेबल के लिए मुझे और एक चार्ट इंसर्ट करना है, सेकंड पिवट टेबल। तो इसके लिए मैं पाई चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ या लाइन चार्ट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो लाइन चार्ट कर लेते हैं। ओके, इस पिवट select the line chart. In the line chart we have the different तो कौन सा भी एक, ओके, लास्ट वाला लेता हूँ थोड़ा सा। इट्स अ 3D लाइन चार्ट। ये लास्ट वाला 3D लाइन चार्ट है, उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपका एक चार्ट इंसर्ट। ठीक है, तो डिज़ाइन के अंदर इसके लिए आपको अलग अलग क्या मिलेगी, ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, सो आई गॉट द लाइन चार्ट। ओके, तो इसके लिए मैं एक लाइन चार्ट इंसर्ट कर दिया, इट्स अ 3D लाइन चार्ट, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, आपको जैसे चाहिए वैसे चाहिए। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि अजय का डेटा की मुझे सेल्स कितनी थी, उसके बाद करण की कम है, कि मनोज की थोड़ी ज़्यादा है, किसकी कम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ईयर वाइज आपको शो हो जाए। जैसे कि मुझे सिर्फ अजय की चेक करनी है तो अजय के लिए चेक होगी, करण के लिए या मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि मुझे 2020 का चेक करना है, सिर्फ 2020 का डेटा आपको शो कर देगा। ओके, या 2019 चेक करना है या क्वार्टर वाइज चेक करना है, जैसे कि मुझे क्वार्टर चेक करनी थी, सिर्फ लास्ट क्वार्टर की, दो क्वार्टर की चेक करना है कितना, किसकी कितनी सेल्स हुई थी। तो ये लाइन, ओके, इट्स अ लाइन चार्ट। ओके, किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, ओके, ये एक पैटर्न शो कर देगा, रिलेशन शो कर देगा, लाइन चार्ट। Okay, so you have to insert the line chart for the second table. Okay, done. So we have the two chart. First is the bar for the first, and second is the line chart for the second pivot table. Okay, yeah.
ठीक है, मुझे और एक चार्ट चाहिए, इट्स अ पाई चार्ट फॉर द फर्स्ट पिवट टेबल। select the first pivot table and insert the pie chart। ठीक है, तो मैं 3D पाई चार्ट लूँगा, इट्स अ 3D पाई चार्ट एंड प्लेस द। ठीक है, तो कंपनी वाइज़ यहाँ पे आपको शो होगी कितनी अमाउंट क्या होगी, ये पाई चार्ट होता है, यू नो हाउ टू यूज़ द पाई चार्ट। ठीक है, ओके, तो एक लाइन चार्ट चाहिए और एक पाई चार्ट। लाइन चार्ट मुझे सेकंड पिवट टेबल के लिए चाहिए, पाई चार्ट ठीक है मुझे फर्स्ट पिवट टेबल के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आपको लेजेंड भी शो होगी, किस कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट है। ओके, बट इसमें से एक सेटिंग आती है। ओके, हाँ, यहाँ पे एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंदर ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मुझे चेक करना है, परसेंटेज के अंदर ये वाला, इट्स अ गुड, सिलेक्ट दिस वन। इससे क्या होगा, परसेंटेज भी शो होगा ना, परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए, किस कंपनी के लिए हमारी सेल्स हुई है, यू कैन चेक द परसेंटेज। ओके, तो विच कंपनी हैज़ द हाईएस्ट सेल। ओके, सो इट्स 11, राइट, 15% ना, 20, ओके 19, ओके इट्स 19, राइट। हाँ, आपकी शो होगी क्योंकि आपने वो चेंज किया था ना वैल्यू थोड़ी-सी। ओके, आपने वो वैल्यू चेंजेस किए थे, तो मे बी थोड़ा-सा अलग मिलेगा। ओके, तो ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन-सी कंपनी है। हाँ, यहाँ पे आपको कंपनी भी नाम मिलेगा, कंपनीज़ के नाम भी मिल जाएँगे। ठीक है, ये देखो ये चार्ट ऐसा है कि यहाँ पे कंपनीज़ के भी नाम शो हो रहे हैं, कलर भी थोड़ा-सा अलग है। ओके, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के नाम स दोनों साथ शो हो रहे हैं। ठीक, जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई एम यूजिंग दिस। ओके, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि ओके इट्स अ 4%, इट्स, हाँ, बिगेस्ट कंपनीज़ है, एक्चुअली बिगेस्ट इज़ 19%। ओके, ये वाला चार्ट यूज़ करो, उसमें से देखो इस ये लास्ट में एक चार्ट मिलेगा, जहाँ पे कंपनी का नाम भी शो हो रहा है और परसेंटेज भी शो हो रहा है। तो अलग बहुत सारे डिज़ाइन्स हैं यहाँ पे, उसमें से आपको जो यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। डन? ठीक है, तो और भी आप अलग-अलग के लिए अलग-अलग टॉपिक के लिए अलग-अलग चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। बट ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, सब कॉम्प्लेक्स वो है। ओके, रिपोर्ट भी यहाँ पे, आपका विजुअलाइज़ेशन पार्ट भी यहाँ पे। तो हम क्या नॉर्मली क्या होगा, जो आपका विजुअलाइज़ेशन पार्ट है, वो एक अलग फ़ाइल होगी उसकी। ओके, ठीक है, एक अलग फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, अलग शीट इसके अंदर। ओके, इसे एक नाम देता हूँ मैं, ओके, इट्स अ डैशबोर्ड। जो भी आपका विजुअलाइज़ेशन होगा, वो यहाँ पे होगा। इट्स कॉल्ड द डैशबोर्ड। विजुअलाइज़ेशन पार्ट मीन्स इट्स कॉल्ड द डैशबोर्ड। एंड ओके, क्रिएट द अनदर शीट। एंड जो ओरिजिनल शीट है, जहाँ जहाँ पे आपके रिपोर्ट्स है, ओके, उसे मैं एक नाम दूँगा एमआईएस। जो नॉर्मली रिपोर्ट्स है, ओके, इट्स आल्सो कॉल्ड एज़ एमआईएस रिपोर्ट। ठीक है, तो हम इसे एक एमआईएस रिपोर्ट भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो एमआईएस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ रिपोर्ट होनी चाहिए, जो आपका विजुअलाइजेशन पार्ट है, वो एक डैशबोर्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो कम टू द डैशबोर्ड। यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। मैं पूरे शीट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था, राइट। सो सिलेक्ट ऑल द शीट और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर यहाँ फिल कलर ऑप्शन है, तो यस आई एम यूजिंग दिस कलर। ओके, डैशबोर्ड जो शीट है ना, उसे पूरा सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट द बैकग्राउंड। या फिल कलर ऑप्शन, यहाँ से आपको जो भी कलर देना है वो कलर आप यूज कर सकते हैं। ओके, डन। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जितने भी चार्ट्स या जो स्लाइसर है, इसे आपको यहाँ से कट करके वहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, तो इस चार्ट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, प्लेसिंग क्या रखनी है, कैसे रखनी है, आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, कितना चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डाल दिया, ये मेरा सेकंड चार्ट था। इसे यहाँ से कट, सिर्फ कट करना है और पेस्ट करना है, इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, इट्स माय सेकंड चार्ट एंड इट्स माय थर्ड चार्ट। थर्ड चार्ट को भी मैं कट कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तीनों चार्ट को आपको कट करके पेस्ट करना है, उसके बाद प्लेसिंग करनी है, कहाँ पे चाहिए, कितना चाहिए, साइज कम ज़्यादा सब कुछ कर सकते हैं। वो कट करने के बाद फिर से प्लीज रिपीट कीजिए। देखो क्या करना है, सिर्फ उसे यहाँ से कट करना है,
चार्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कट करना, कट और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिर्फ आपको उसे ड्रैग करना है कि जहाँ पे चाहिए। ओके, तो ये तीनों चार्ट मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी साइज आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जितनी चाहिए। देखो, इस पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कम ज़्यादा करना है, इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। ओके, इसे मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। रिमेंबर, डायरेक्टली जाना है तो आपको यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो वैसे आप चार्ट पे क्लिक है आपका, तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा मूव करने का, क्योंकि यहाँ पे बाहर कहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने चार्ट यहाँ पे डाल दिया। ओके, तीनों चार्ट जितने भी हो गए सभी चार्ट्स यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो यस यू कैन चेंज इट। ठीक है, अब मुझे जो स्लाइसर है वो स्लाइसर पे मुझे यहीं पे चाहिए। ओके, तीनों स्लाइसर, ओके, दो टाइमलाइन, वो एक टाइमलाइन, वो दो स्लाइसर। तो यहाँ से स्लाइसर को भी कट करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है सीधा। मैं इसे यहाँ पे लागू एक स्लाइसर में, दिस इज वन, फर्स्ट वन। ओके, दिस इज सेकंड स्लाइसर। ओके, तो इसे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो मूव करना है आपको जहाँ पे चाहिए। एंड दिस इज योर थर्ड, इट्स अ टाइमलाइन। ओके, तो टाइमलाइन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो हाँ, ठीक है, मैं टाइमलाइन यहाँ पे लेता हूँ। कि दोनों स्लाइसर को आपको कट करके यहाँ पे पेस्ट करो। अब देखो, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे जाना पड़ेगा, रिमेम्बर। ऐसे बीच में कहीं पे क्लिक करना पड़ेगा तभी आप जा सकते हो। ये स्लाइसर कनेक्ट है तो डायरेक्टली नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये आपका स्लाइसर है, बट यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपकी नीचे जा रही है, राइट? तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, स्लाइसर के हम कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इस स्लाइसर को मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसलिए मेरा स्लाइसर है। उस स्लाइसर को आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ पे एक सेटिंग ऊपर आपको टैब मिलेगा स्लाइसर, उसके अंदर आप कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम देता हूँ। सी आपको 4 कॉलम मिलेगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इसे। ओके, नीचे यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, एंड देन यू कैन इंक्रीज दिस वन, देन यू कैन सी कि यहाँ पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा नाउ। ओके, सब आपके सामने शो होगा। ओके, तो आप कौन सी भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इंक्रीज द कॉलम फॉर द स्लाइसर, स्लाइसर के थोड़ी सी कॉलम इंक्रीज कर दें। सेम थिंग यू हैव टू फॉर द सेकंड स्लाइस। जो सेल्समैन है उसके लिए भी हमें 2 कॉलम चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 इज़ 2 इज़ द सफिशिएंट, बट आपको नीचे आके ऐसे आपको उसकी साइज़ कम करके ड्रैग करनी पड़ेगी। चेक, आपको जो चेक करना है आप वो चेक कर Can सकते you show it once again? हो। ओके, इस Slicer. Slicer these columns. सीधा आपको उस स्लाइसर पे क्लिक करना है, ऊपर स्लाइसर टैब मिलेगी, उसके बाद उसके कॉलम्स इंक्रीज करना है कि 2 चाहिए, कितनी चाहिए। तो सेल्समैन के लिए 2 सफिशिएंट है, कंपनीज़ के लिए आप 4 ले सकते हैं। बट रिमेंबर, आप जब 2 पे क्लिक करते हो तो आपको नीचे आना पड़ेगा थोड़ा-सा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा बाहर। This connections, it is showing something different, like when clicking on that slicer. हाँ, ठीक है, स्लाइसर पे क्लिक कर दिए, चेक, फिर सीधा। अब देखो, एक ओके, ये आपका स्लाइसर है। ओके, देखो नीचे आना है तो आपको यहाँ पे बाहर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप नीचे जा सकते हैं। ओके, ठीक है, इस स्लाइसर पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉलम चाहिए मुझे 2। Acha, we have to click on column then at the हाँ, top. कॉलम्स इन द स्लाइसर टैब। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद आपको स्लाइसर टैब शो होगी। Hey, when I'm clicking on the slicer tab, it is showing like this. स्लाइसर पे No, no. Do one thing. कुछ गलत हुआ है, एक बार चेक करो। नहीं, फॉर्मेटिंग प्लेसिंग अलग है। गो टू ऑप्शंस टैब। ऑप्शंस में स्लाइसर ऑप्शंस स्लाइसर। हाँ, क्लिक ऑन स्लाइसर्स। I don't know.
Click on any of the slides. Suppose this one. अच्छा here yeah. Okay. और ओके। हाँ, उसके बाद आपको स्लाइसर मैन्युअली थोड़ा-सा क्या करना पड़ेगा, रिसाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वैसे बाहर क्लिक करके रिमेंबर जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। उसके बाहर क्लिक करके आप ऊपर आ सकते हो। हाँ, अब आपका विज़ुअलाइज़ेशन पार्ट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ़ अजय का चेक करना है तो सीधे सभी चेंज हो गए। ओके, तीनों चार्ट चेंज हो गए क्योंकि तीनों चार्ट कनेक्टेड है। ओके, दोनों से मतलब दूसरे स्लाइसर से कनेक्टेड है। मतलब पिवट एक्चुअली चार्ट पिवट टेबल से कनेक्टेड है, पिवट टेबल स्लाइसर से कनेक्टेड है। तो आपको जो चेक करना है वो चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे करंट लिखा है। करंट का मतलब ये क्या शो हो रहा है? सिर्फ करंट की सेल्स शो हो रही है अलग-अलग कंपनीज़ के लिए। तो करंट की कितनी परसेंट किस कंपनी के लिए क्या सेल, तो वो यहाँ पे क्या होगी शो होगी। यू कैन चेक फॉर द प्रमोट, मल्टी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट करना है वैसे चेक कर सकते हो। ओके, हाँ, टाइमलाइन भी है, ईयर वाइज़ भी जा सकते हो। ओके, मुझे ईयर वाइज़ चेक करना है तो यस यू कैन चेक। Power BI तो सिर्फ मैच कर सकते हो। Power BI नहीं तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की जगह पावर बेस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, सेम थिंग। एक्सेल इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। टैबलो इज सेम। ओके, वही है बट इंटरफेस थोड़ा सा टैबलो टैबलो का अलग है। अब जो पावर BI के हम जो अलग-अलग जो कांसेप्ट है ना सभी एक्सेल के अंदर आ रहे हैं। ओके, जैसे कि पावर प्योर कांसेप्ट है, हम अलग-अलग रिलेशन क्रिएट करके भी कर सकते हैं। पावर क्वेरी एडिटर है। ओके, मतलब अलग-अलग डेटा सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट करके यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पावर BI से कर सकते हैं ना, सभी यहाँ पे एक्सेल से कर सकते हैं। ओके, ऐसे कुछ नहीं कि पावर BI यूज़ करने की भी ज़रूरत है। बट हाँ, पावर BI के अंदर थोड़ी-सी कुछ अलग टूल्स है, मतलब थोड़े चार्ट ज़्यादा है, बेसिक चार्ट्स। ओके, और वो इंटरफेस थोड़ा-सा अच्छा है। हाँ, सिर्फ इंटरफेस थोड़ा-सा अच्छा हो। ओके, नहीं तो बाकी जो पावर BI से कर सकते हो, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, ऐड-इन्स होते हैं। जो भी चाहिए एक्स्ट्रा, वो हम यहाँ पे उस ऐड-इन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, so this is the way to create the report and to create the dashboard. हाँ, but remember before the report we have to pre-process the data. ये डेटा आपका प्री प्रोसेस होना चाहिए। ओके, इसमें इसमें मतलब इसमें से जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव करनी पड़ेगी। स्पेलिंग गलत होगी तो वो भी चेक करनी पड़ेगी। ओके, बहुत सारी चीज़ें होगी जो हमें चेक करनी। and it should be in table format. हाँ, वो भी एक टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। डेट भी आपको चेक करनी पड़ेगी। बाकी कैलकुलेशन तो आप नॉर्मली करनी होगी। हाँ, for the pre-processing we have the concept that is a power query editor. ये concept है power query editor जो नॉर्मली जो बेसिक प्री प्रोसेसिंग होती है सब सब आप पावर क्यूरी एडिटर के अंदर कर सकते हो। ओके, बट दैट पार्ट विल सिलेक्ट। ओके, अच्छा, so this Power Query के बाद this concept comes into the picture like this MIS and dashboard. हाँ, वो कभी भी आ सकता है बट पावर क्वेरी एडिटर मतलब जो प्री प्रोसेसिंग होती है हाँ, नॉर्मली डेटा क्लीनिंग। ओके, आप कहीं से डेटा इंपोर्ट कर रहे हो, इट मे बी फ्रॉम एसएपी डेटाबेस, इट मे बी फ्रॉम क्लाउड सर्वर, इट मे बी फॉर SQL, इट मे बी फॉर किसी भी एक्सएमएल हो सकता है, जेसॉन हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अलग अलग बाद ये सोर्स। table create होता है. हाँ, नहीं, वो डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद उसमें कुछ प्री प्रोसेसिंग होगी और उसे फिर से बाद में लोड करके हम उसका पिवट टेबल बनाना है या जो भी करना है वो कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बट पावर क्वेरी एडिटर दैट विल सिलेक्ट, वो पार्ट बाद में देखना। मतलब वो प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है ये Power Query. हाँ, ओके, वैसे प्री प्रोसेसिंग नॉर्मली हम कर सकते हैं ना, फॉर्मूलेज हमारे पास जो भी करना है प्री प्रोसेसिंग तो नॉर्मली हम मैन्युअली कर सकते हैं। सपोज आपको ये डेटा मिला तो ठीक है, हम वी हैव द स्ट्रिप फॉर्मूला। ओके, उससे हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्ट्रिप फॉर्मूला वी कैन रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस। स्ट्रिंग फॉर्मूला यहाँ पे। ओके, बहुत सारी चीज़ें हम मैन्युअली कर सकते हैं बट पावर क्वेरी एडिट के अंदर क्या होगा, सभी ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे, एक ही जगह पे मिल जाएगा। ओके,
नहीं, पावर BI का यूज़ करके आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हो, चार्ट्स मतलब डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड पावर BI डेवलपमेंट। हाँ, दैट्स डेटा एनालिस्ट। हाँ, सिर्फ़ पावर BI का एक यूज़ भी है कि पावर BI को आप आर प्रोग्रामिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हो, पाइथन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, वहाँ पे प्रोग्रामिंग के साथ वो इंटरफ़ेस है। ओके, कुछ मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो प्रोग्रामिंग यूज़ करके भी पावर BI के साथ चार्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। सेम थिंग एक्सेल के जो रिपोर्ट्स या जो भी चार्ट्स होंगे, हम पावर BI के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, इन द फाइल ओके आई थिंक इन द इन्फो पब्लिश, ओके पब्लिश टू पावर। ओके, यहाँ पे आपकी कुछ रिपोर्ट्स है, यहाँ पे कुछ डेटा है, तो उसे हम पावर BI के अंदर भी पब्लिश कर सकते हैं। पावर जे अपडेट असतात म्हणजे फाईल्स आहेत तिथे ओपन करू शकतो आपण एक्सेल मध्ये. पावर BI चे हा नाही, ॲक्चुअली पावर BI स्टोअर नाही करत ना फाईल. ते आपण फक्त फाईल घेतो आपण, इम्पोर्ट करतो. त्या फाईलचे रिपोर्ट्स वगैरे क्रिएट करतो. रिपोर्ट क्रिएट केल्यानंतर तो रिपोर्ट इथं एक्सेल मध्ये आपण ओपन करू शकतो. नाही, पॉवर BIचा डायरेक्ट तर नाही. ओके, ते रिपोर्ट डाउनलोड करू शकतो का आपण पॉवर BI मध्ये? नाही, फक्त शो होतात. जे रिपोर्ट्स सगळं फक्त शोसाठी का? नाही. नाही. ओके, डाउनलोड झाले असते तर मग यूज केले असते. आणि आपण एखादा डेटा इम्पोर्ट केला एक्सेल शीट त्याच्यावर आपण क्लिनिंग वगैरे करून सगळं डॅशबोर्ड तयार केला कशामध्ये? एक्सेलमध्ये की पॉवर BIमध्ये? पॉवर BIमध्ये. हां. आणि ती फाईल सेव्ह केली. हां, म्हणजे ती क्लीन केलेली फाईल सगळी. हा हां. सगळं डॅशबोर्ड बनवलेली नंतर ती सेव्ह केलेली फाईल एक्सेल मध्ये आपण इम्पोर्ट करू शकतो. हां, करू शकतो. ती फाईल कोणती असते? जी फाईल ओरिजिनल फॉर्मॅट जो असेल तो असेलच ना. ती फाईल तिथे पण इम्पोर्ट करू शकतो. ओके. हं. नाही, नाही तसं नाही. पाहिजे शक्यतो दोन्ही कंपल्सरीच असतं. ओके. बेसिक जी फॉर्मॅटिंग ना, ती एक्सेलमध्येच करू शकतो. हे फॉर्म्युलेज इकडून तिकडे हे घेणं, डेटा एंट्री करणं, बेसिक सगळं फक्त एक्सेलमध्येच होईल. पॉवर BIमध्ये काय? पॉवरमध्ये डेटा ऑर्गनाइज पाहिजे. त्याच्यानंतर तुम्ही ते रिपोर्ट्स क्रिएट ओके ते लवकर करू शकता. इझिली. रिपोर्ट्स किंवा डॅशबोर्ड इझिली पॉवर BIमध्ये लवकर क्रिएट करू शकता. पण जी बेसिक फॉर्मॅटिंग आहे, बेसिक फॉर्म्युलेज हे सगळं तुम्हाला एक्सेलमध्येच करावं लागेल. बेसिक. हां, फक्त एवढंच आहे पॉवर BIमध्ये तुम्ही यू कॅन वर्क ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ओके, यहाँ पे लिमिटेशन एक्स्ट्रा कॉलम्स वगैरे करून ऍड करून चांगलं मतलब यहाँ पे देखो या कितनी रोज होती है नॉर्मली? अबाउट 10 लाख रोज समथिंग ओके 16,000 या कुछ तो कॉलम्स एडवांस एक्सेल एक्सेल के अंदर एक्सेल इतने इतने डेटा पे हम काम कर सकते हैं। यदि आपके पास 10 लाख रोज है एक डेटा है उसके अंदर, यदि आप वहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपका एक्सेल डायरेक्टली स्टक हो जाए, हैंग हो। ओके, हाँ, यदि आपको लार्ज डेटा पे काम करना है तो पावर BI इज द गुड ऑप्शन। बट ठीक है, पावर मतलब एक्सेल के अंदर भी पावर पिवट ऑप्शन अवेलेबल है। ये ऑप्शन इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन वर्क ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द एक्सेल। यहाँ पे भी कर सकते हैं, दिस इज एडिंग। बाय डिफॉल्ट तो नहीं है एक्सेल की बात, बट हम एडिंग यूज करके भी सब कुछ एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। ओके, सो यस वी आर द पावर प्योर कंसेप्ट। बाय यूजिंग पावर प्योर यस वी कैन वर्क ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कितना भी डेटा हो इसका यूज करके हम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द pivot टेबल concept। just want to ask you one thing. ये suppose any company जो dashboard create होता है on daily basis, तो इसका first step क्या power query रहता है, उसके बाद MIS report नहीं नहीं, या अब dashboard? आप आपके ऊपर डिपेंड है कि डेटा कैसे है। डेटा बहुत आपको क्लीन करना पड़ेगा, मतलब बहुत रॉ है तो आप पावर क्रिएटर यूज कर सकते हो। यदि नॉर्मल डेटा है ओके, एक दो कॉलम है, दोन तीन कॉलम्स है, तो नॉर्मली मैन्युअली भी डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, तो पावर क्रिएटर की जरूरत नहीं, या ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है आपका डेटा, सब कुछ ऑर्गेनाइज है। ओके, किसी सॉफ्टवेयर से आ रहा है तो ऑर्गेनाइज है वो, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली पीओ टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बहुत मतलब उसमें बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो देन गो फॉर द पावर क्वेरी। सो पॉवर क्वेरी काय एकदम ब्रीफली दाखवतो. काय? पॉवर क्वेरी हाँ, ये पावर क्रिएटर होगी, मतलब सपोज आपका डेटा है तो किसी भी डेटा से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज एग्जाम नाही बट हाऊ डू वी प्रोसेस इट. नहीं, एक्चुअली उसका एडिटर अलग है। सपोज मैं डेटा कुछ यूज कर रहा हूँ, सो एक फाइल एक्सेल फाइल का भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, एग्जाम्पल ले लें। In power query you are going to cover it separately, right? हाँ, वो सब सेपरेट है।
ठीक है, मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, जैसे कि एग्जांपल ठीक है, देखो मुझे ये एक फाइल एक्सेल से इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के बाद अब पावर क्वेरी एडिटर की विंडो अलग है, ओके, उसकी डायरेक्टली विंडो क्रिएट हो। हाँ, आपको कौन सा कॉलम चाहिए? ठीक है, तो यहाँ से मुझे चाहिए ये वाला टेबल चाहिए, कि मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, तो उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो पावर क्वेरी एडिटर मतलब इट्स ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ओके। ठीक है, मुझे उसे ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब कुछ क्लीनिंग करनी है, तो लोड करना है तो डायरेक्ट लोड भी कर सकते हैं, ओके। अब ये पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो गई। ओके, सो वी हैव द अबाउट 100 फंक्शंस अवेलेबल हियर, जो बेसिक बेसिक जो हो गए, जैसे कि एग्जांपल मुझे इसमें से लोअर केस करना है, अपर केस करना है, ट्रिम करना है, ओके, क्लीन करना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, पावर बीआई के अंदर यही मिलेगा आपको, पावर क्वेरी एडिटर होल इट्स सेम, ओके। ये सब कुछ आप स्प्लिट कॉलम स्प्लिट करना है, ओके, वैसे मैन्युअली भी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, बट ये ऑप्शन आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। मैन्युअली करना है तो आपको स्प्लिट या वो अलग अलग फॉर्मूले यूज करने हैं। This is much more time saving. हाँ, तो ये टाइम सेव करता है, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन डिलिमीटर स्प्लिट करना है या जो भी करना है, बहुत सारे नंबर कॉलम पे अलग अलग ऑपरेशन, डेट कॉलम के अलग अलग ऑपरेशन, या कुछ आपके टेक्स्ट कॉलम है उस पे अलग अलग ऑपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, विद इन क्लिक, सिर्फ क्लिक करना है, ओके। दिस इज द पावर क्वेरी एडिटर। और उसके बाद क्लीन करने के बाद आप डेटा फिर से लोड कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये भी होता है कि आपका ये जो पावर मतलब डेटा लोड होगा, ये आपका मेन डेटा के साथ चेंज होगा, कनेक्ट होगा, ओके। जो मेन डेटा होगा जहाँ से आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो, यदि सिक्वल है, ओके, माई सिक्वल सर्वर है, ओके, सिक्वल से इंपोर्ट कर रहे हो, यदि वहाँ पे चेंजेस हो गए तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो, ओके। तो ये कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली, ओके। बट एक विल सिलेक्ट है, इसे बाद में देख लेंगे। दैट्स अ पावर क्वेरी एडिटर, ओके। सो वी हैव टू सी पावर क्वेरी एडिटर देखना है, देन वी हैव टू सी द पावर पिवट कंसेप्ट, ओके। अभी फॉर्मूलाज बाकी है, ओके, बहुत सारे फॉर्मूलाज बाकी है, ओके। उसका फिर से एक और एक सेशन होने वाला है फॉर्मूला, बट ठीक है, आज ये पे स्टॉप है।